हरि ओम श्री गुरुशरणं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। सभी श्रोतागणों को, सभी भगवान के भक्तों को सादर प्रणाम। सज्जनों, देखिए, एक प्रसंग है कि कौन व्यक्ति किससे प्रसन्न होता है। तो व्यक्ति हो, चाहे भगवान हो, चाहे पशु हो या पक्षी हो, कोई भी हो, किसको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और किसको किस प्रकार से जीता जा सकता है। तो जीतने का उपाय क्या है और प्रसन्न करने का क्या उपाय है, तो मैं आपको दो बात सूक्ष्म रूप में आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, लिखती हैं कि तुष्यन्ति भोजने विप्राः, तुष्यन्ति भोजने विप्राः मयूरा घन गर्जते साधव पर संपत्तौ खला पर विपत्तिषु। जरा देखिए, चाणक्य नीति कहती है सज्जनों कि तुष्यन्ति भोजने विप्रा, यदि आपको किसी ब्राह्मण को संतुष्ट करना है, उसे प्रसन्न करना है, तो लिखते हैं उसको भरपेट सुंदर, उनके मन माफिक, उनके कहे अनुसार उनको भोजन जो है कराइए। तो आपके उस भोजन से और ब्राह्मण प्रसन्न जो है ताको हो जाएंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। और जिसके ऊपर ब्राह्मण की कृपा, तो समझ लो परमात्मा की कृपा जो है बरसती है। ब्राह्मण कोश भगवान कोश। तो तुष्यन्ते भोजने विप्रा मयूरा घन गर्जते। मयूर कहती है मोर, मोर को कुछ नहीं चाहिए। तो मयूर प्रसन्न कब होता है, मोर कब होते हैं महाराज, जब घन गरजते, जब बादल गरजते हैं तो उनको, क्योंकि बादलों में उनको प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन जो है को दिखाई देते हैं। तो सज्जनों, मोर बादलों के गर्जने पर प्रसन्न हो जाते हैं। और साधव पर संपत्तौ, साधव माने जो सज्जन लोग होते हैं, दूसरों के घर में, दूसरों के व्यापार में, कहने का मतलब है दूसरों के घर पर संपत्ति की वृद्धि हो रही है, दूसरे के व्यापार में वृद्धि हो रही है, दूसरे व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको देख करके जो सज्जन साधु संत महान जो व्यक्ति होते हैं उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। वे उसको देख करके प्रसन्न होती है कि वाह क्या बात है, आप कितना सुंदर कार्य कर रहे हो, आप कितनी प्रगति कर रहे हो। तो महाराज, लेकिन आज कलयुग में उल्टा हो रहा है। कहती है आजकल के लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से सुखी है। जबकि सज्जन व्यक्ति की पहचान है महाराज कि वे दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, दूसरे की संपत्ति को बढ़ता हुआ देखते हैं ना, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और कहते हैं कि व्यक्ति हो तो ऐसा होना चाहिए, साधव पर संपत्तौ खला पर विपत्तिषु। और खल कहते हैं महाराज, कितनी सुंदर बात कही कि खल माने दुष्ट। दुष्ट प्रसन्न कैसे होते हैं, पर विपत्तिषु, दूसरे लोगों को आपत्ति में, विपत्ति में देखकर, परेशानी में देखकर, दुख बीमारी में देखकर उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। चाहे घर का, कहती है कि चाहे हमारी एक फूट जाए लेकिन सामने वाले की दोनों फूटनी चाहिए, ये दुष्ट का स्वभाव है। तो दुष्ट लोग की प्रसन्नता काई में है, दूसरों को दुख में देख करके, दूसरों को परेशानी में देख करके। और ये दुष्टों की पहचान है। अरे यार ठीक हुआ, बढ़िया रहे, इसको यही ठीक है, नहीं, अरे उसको कर्म का परिणाम परमात्मा देगा। आप खुश क्यों हो रहे हो? खुश और खुशी करने वाला, दुखी करने वाला, वो सब उसके हाथ में है। केवल हम निमित्त मात्र हैं, हमें अपना कर्म करना चाहिए। कर्म करने में ही हमारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्तेषु, फल की इच्छा मत करिए आप। एक बात। दूसरी बात, अलंकारो प्रिय विष्णु जलधारा प्रिय शिव। देखिए सज्जनों,
अलंकारो प्रिय विष्णु जलधारा प्रिय शिव नमस्कारो प्रिय भानु ब्राह्मणम भोजनम प्रिय। ब्राह्मण के लिए फिर आया इस श्लोक में कि ब्राह्मण के लिए भोजन प्रिय है, आप उनको मन इच्छित भोजन करा दीजिए, आप चाहिए जो आशीर्वाद ले लो। सज्जनों, और भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान अलंकारों से, आभूषणों से, सुंदर वस्त्र आभूषण भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए। आप अपने अपने को जब आप नए वस्त्र पहनते हैं तो पहले परमात्मा को अर्पण कीजिए और भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु का, हरि का प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है, उनको जो है अलंकारों का जो है, आभूषणों का जो है, और उनको जो है दान कीजिए महाराज, उन पर जो है अर्पण कीजिए। जलधारा प्रिय शिव भगवान भोलेनाथ, चाहे तो आप शिव पुराण पढ़ लीजिए, चाहे किसी महान व्यक्ति के मुख से सुन लीजिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि आप सच्चे दिल से, हृदय से, देखा दूसरों के देखा देखी नहीं, एक सच्चे हृदय से एक लोटा जल मेरे ऊपर चढ़ा दो और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। जलधारा प्रिय शिव भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। और सज्जनों, भगवान सूर्यदेव नमस्कारो प्रिय भानु, सूर्य भगवान केवल आपके नमस्कार, आप जब सुबह उठते हैं तो भगवान सूर्य को नमस्कार करें, आप जैसे नहाते हैं तो भगवान को अगर है तो एक लोटा जल भी चढ़ाएं और अन्यथा केवल नमस्कार करें, भगवान उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ब्राह्मण के लिए बता दिया, सुंदर मिष्ठानों का भोग लगवाइए और आप उनसे चाहिए जितना आशीर्वाद ले लीजिए। सज्जनों, तो मैंने एक छोटा सा प्रसंग आपको बताया कि हमें किसको प्रसन्न करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। और सज्जनों, यदि आप अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बहुत ही साधुवाद है। अगर आप जुड़े हैं और आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग, जितने भी लोग नहीं जुड़ पाए तो आप इस चैनल से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला जो चैनल है गिरिराज मुदगल के नाम से, आप इस चैनल को अन्य लोगों तक भेजें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और करें और करवाएं, और चैनल को जो अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, जिससे कि जो है हर व्यक्ति को सनातन धर्म से जुड़ने का मौका मिलेगा। और ये सुंदर सुंदर बातें, उसको ध्यान रखिए, आप घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन है, आपको नई वीडियो जो हम प्रतिदिन डालते हैं उसकी आपको पता तभी चलेगा जब आप उसको जो है बेल आइकन करोगे, दबाओगे। सज्जनों, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ये एक मेरा प्रसंग नहीं, हमें इसके माध्यम से अपने जो युवा साथी हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति को भूल चुके हैं, विदेशी सभ्यता में जा रहे हैं उनकी तरफ, तो हमें लौटा करके पुनः उनको अपनी भारतीय संस्कृति से परिचित कराना है। और जब तक वेद पुराणों की भाषाओं को वे नहीं सुनेंगे, उनके वाक्यों को नहीं सुनेंगे, तो उनका लौटना असंभव है। इसलिए मैं सब आपसे अनुरोध करता हूँ, अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को प्रसारित करें। चैनल का नाम गिरिराज मुदगल। सज्जनों, बस केवल आपसे मैं यही दक्षिणा चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।